नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। दोपहर के 12 बज चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव पर सीएम योगी ने बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा है कि ये नकारात्मकता फैलाने वाले लोग हैं। इन्होंने जीवन में सिर्फ वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है। ये बात कही है योगी ने। ये भारत और सनातन धर्म के विरोध में खड़े रहे, सनातन के विरोधी ही दुष्प्रचार में लगे हुए हैं। ये तमाम बातें सीएम योगी ने कही हैं। आपको बता दें, कल जब महाजाम की तस्वीरें आई थी तो उनको देखकर काफी चर्चा में वो तस्वीरें रहीं, सुर्खियों में, चर्चा में रहीं, खबरों में रहीं। और उन्हीं तस्वीरों को लेकर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार की व्यवस्थाओं पर, सरकार के प्रबंधन पर, लोगों की जो परेशानियां थी उनको लेकर एक पोस्ट जारी किया था, जिसमें तमाम तरह के सवाल खड़े किए। उसी के जवाब में अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही है। उन्होंने क्या कहा, सुनवाते हैं। एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की वीवीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है। और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। और अब हम सीधे रुक करेंगे। हमारे संवाददाता रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। रणवीर, शुरुआत से लेकर अब तक हमने देखा है इस महा आयोजन के जरिए सियासत अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष अपने नजरिए से चीजों को तौल रहा है और सरकार के अपने दावे हैं। अब सवाल ये है कि ये पोजिशनिंग, ये पोस्चरिंग, ये मैसेजिंग आखिर किसके लिए, क्या जताने, क्या दिखलाने की कोशिश यहां पर हो रही है? करने की कोशिश है। कल अखिलेश यादव ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा और कहा कि जो लंबी लंबी कतारें हाईवेज पर लगी हुई हैं, लोग परेशान हैं, और ये जो संदेश है, ये सवाल उठाना, यही एक सकारात्मक राजनीति है, ये उन्होंने अपने पोस्ट में कहा था। और आज मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नकारात्मकता फैलाना, नेगेटिविटी फैलाने वाली बात है, क्योंकि कुछ लोग सनातन को दुष्प्रचार करके बदनाम करना चाहते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच का झगड़ा नया नहीं है, और ये झगड़ा लगातार चल रहा है। कुंभ के आयोजन को लेकर कुंभ की शुरुआत से ही समाजवादी पार्टी दुर्व्यवस्थाओं की बात कर रही है। कभी अखिलेश यादव ने कहा था कि ट्रेन्स खाली जा रही हैं, अब भीड़ हो रही है, तो अव्यवस्था की बात चल रही है। और बीजेपी इस नैरेटिव को सेट करने की कोशिश में है कि जो मेला 45 दिन का मेला है, उसमें अभी 15 दिन के करीब बाकी है, और 15 दिन बाकी रहते हुए 45 करोड़ लोग आए। इतनी बड़ी संख्या में जो देश भर से लोग, दुनिया भर से लोग आए हैं, तो ऐसे में कुछ लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री का सीधा हमला अखिलेश यादव पर था, उनके परिवार पर था, और उनके कुनबे पर वो सवाल उठाते रहे। और आज फिर वही सवाल उठाया है कि जो लोग वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेते थे, बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि परिवारवाद करता है समाजवादी पार्टी, उनके परिवार से बहुत सारे लोग सांसद विधायक होते हैं। तो इस तरह का जो सवाल है वो उठाने की कोशिश है, और विपक्ष की तरफ से लगातार अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ये सवाल उठा रही है कि जो लोग दूर दराज से आए हैं, उनके रहने की, खाने पीने की व्यवस्था क्यों नहीं है, ट्रैफिक को लेकर के इतनी दिक्कतें क्यों हैं, मिसमैनेजमेंट क्यों है, भगदड़ को लेकर के सवाल उठाए गए, सूची मांगी गई लोकसभा में कि जो लोग मृत हुए हैं, जो लोग घायल हुए हैं, उनकी सूची सरकार क्यों नहीं दे रही है। तो ये लगातार सरकार पर हमला विपक्ष कर रहा है, और सरकार विपक्ष के हमले का जवाब देती हुई दिखाई दे रही है। रणवीर, आपके साथ हम फिर से लौटेंगे आपके पास। एक और खबर पर आपसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले उस बड़ी खबर को हम बता दें। और बड़ी खबर यह है कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 45 करोड़ को पार कर गया। 15 दिन पहले ही 45 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ। सीएम ने 45 करोड़ श्रद्धालुओं की उम्मीद जताई थी। अभी माघ पूर्णिमा और शिवरात्रि का स्नान बाकी है। आज सुबह 8 बजे ही महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालुओं की संख्या पार हो गई। 45 करोड़ वो श्रद्धालु जो पवित्र त्रिवेणी में स्नान कर चुके हैं, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। कुंभ शुरू होने से पहले
यूपी सरकार ने ये उम्मीद जताई थी कि इस बार के कुंभ में, महाकुंभ में 45 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे, लेकिन ये आंकड़ा पहले ही पार हो गया है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता रणवीर हमारे साथ बने हुए हैं। रणवीर, अभी कुंभ में कई दिन बाकी हैं, 45 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया है। सरकार इसे उपलब्धि बता रही है, सरकार इसे आस्था का महाकुंभ बता रही है। आस्था के इस महाकुंभ में 45 करोड़ लोगों का आना, ये आंकड़ा और कितना आगे जा सकता है? इसको लेकर क्या कोई पूर्वानुमान लगाया जा सकता है? देखिए, पूर्वानुमान ये था कि 40 से 45 करोड़ लोग इस बार महाकुंभ में आ सकते हैं पूरे मेले में, यानी 13 जनवरी से 26 फरवरी तक का जो मेला है इसमें 45 करोड़ अधिकतम लोग आएंगे। लेकिन ये जो 45 करोड़ का आंकड़ा है ये आज यानी कि मंगलवार को सुबह 8 बजे ही पूरा हो गया। अभी कल एक बड़ा स्नान है माघी पूर्णिमा का, इसके बाद 26 तारीख को महाशिवरात्रि का स्नान है और इस बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं। हम लगातार लोगों के फ़ोन कॉल्स रिसीव कर रहे हैं कि हालात क्या है, हमें भी जाना है। और अब एक बात, विपक्ष और सरकार और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों को छोड़ दीजिए, मैं खुद इस बार कुंभ में कई दिनों तक रहा और पिछले कुंभ में 2019 का भी कुंभ कवर किया, उससे पहले भी कुंभ कवर किए हैं। मैं इस बार के कुंभ में जो एक अलग एक दृश्य देख रहा हूँ कि समाज का हर तबका आता है। पहले ही कहा जाता था कि कुंभ में बुजुर्ग लोग आते हैं, गांव के लोग आते हैं, कुछ गरीब लोग कहा जाता था कि वो ज़्यादा आते थे। लेकिन जो सोसाइटी का जो ऊपरी तबका था, जो एमएनसीज़ में काम करने वाला है, मेट्रोपॉलिटन और कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में रहने वाला है, वो लोग कुंभ जैसे आयोजनों में नहीं जाते थे। इस बार जो सबसे बड़ा बदलाव मैंने देखा वो ये कि हर तबका, हर तरह के लोग आ रहे हैं। कई सारे ऐसे लोग मिले जो दूसरे देशों में जाकर के बसे हुए हैं, कोई दुबई में, कोई सिंगापुर में, कोई यूएस में, और वो सिर्फ और सिर्फ स्नान करने के लिए दूसरे देशों से यहाँ पर ग्रुप के साथ आया, स्नान किया और वापस लौट गया। अभी कल ही एक फ़ोन आया कि एक मेरे जानने वाले के रिश्तेदार हैं जो सिंगापुर से आज आएंगे जैसे, और कल वापसी है उनकी, सिर्फ स्नान करने के लिए आ रहे हैं। तो ये जो बदलाव हुआ है, ये बदलाव बहुत बड़ा बदलाव है कि समाज का हर तबका आ रहा है। और अभी भी मेला 15 दिन बाकी, आज 11 फरवरी है, 26 फरवरी तक मेला चलना है। आंकड़ा कहाँ तक पहुँचेगा, अब 50 करोड़ भी जा सकता है, ये भी हो सकता है कि आंकड़ा 55 या 60 करोड़ तक भी पहुंच जाए, क्योंकि बहुत से लोग हैं। अभी भी आपने देखा कि पिछले 3 दिन से लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि गाड़ियां मोड़ लीजिए, अभी मत जाइए, प्रयागराज रुक जाइए। तो जो गाड़ियां मुड़ी हैं, संभव है कि 12 तारीख के बाद वो लोग आएंगे, तो ये आंकड़ा कुछ भी हो सकता है। और ये जो भी है ऐतिहासिक है, क्योंकि ये इतनी बड़ी संख्या में दुनिया में आज तक ना कभी गैदरिंग हुई है और ना शायद कभी। हमारे संवाददाता रणवीर हम बता रहे थे कि इस बार के महाकुंभ में क्या बड़ा परिवर्तन है। बड़ा परिवर्तन ये कि हर तबके के लोग इस बार महाकुंभ में पहुंचे हैं और एक तरीके से आस्था का पुनर्जागरण यहां पर दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रणवीर इस पूरी जानकारी के लिए।